हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से लेट द फंक्शन f such that from r to r be defined by fx is equal to x cube minus x square plus x minus 1 into sin x, and let g such that from r to r be an arbitrary constant. Let f of g such that from r to r be the product function defined by f of g of x is equal to fx into gx. Then which of the following statement is oblique or true? A part, if g is continuous at x is equal to 1, then f of g is differentiable at x is equal to 1. B part, if f of g is differentiable at x is equal to 1, then g is continuous at x is equal to 1. C part, if g is differentiable at x is equal to 1, then f of g is differentiable at x is equal to 1. D part, if f of g is differentiable at x is equal to 1, then g is differentiable at x is equal to 1. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट. If y is equal to fx is a function then at x is equal to a it is differentiable it is differentiable it is differentiable if limit x tending to 0 fx minus f of 1 upon x minus 1 is equal to limit x tending to 0 f of, if limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h is equal to limit h tending to 0 f of a minus h माइनस एफ ऑफ ए अपान माइनस एच. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स. अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या मिलेगा यहाँ से हमें, दैट इज एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स. इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो दोनों से यहाँ से कॉमन क्या है, एक्स माइनस 1, और यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. देखो मैं क्या दिया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स. ये हमारे यहाँ से क्या बनेगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी क्या है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द एफ ऑफ जी एक्स डैश, यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जी, और x की हम क्या पुट करेंगे, दैट इज द एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी. कहाँ पर देखो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपान एच. यहाँ से देखो हम क्या पुट करेंगे, दैट इज द लिमिट h टेंडिंग टू 0. 1 पे चेक करे थे, एक्स की यहाँ पर 1 रखेंगे तो मिलेगा एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी ऑफ 1 अपान एच. देखो यहाँ पर देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। एक्स की जगह हम वन पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द पुट एक्स इज इक्वल टू वन। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द एफ ऑफ जी ऑफ वन इज इक्वल टू एफ वन इंटू जी वन। हमारा एफ एक्स क्या गिवन था, दैट इज द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो हमारा गिवन था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। और जब इस पे हम एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो को एफ ऑफ जी ऑफ वन के इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इंटू जी ऑफ वन की जगह पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट इन एफ ऑफ जी डैश एक्स, और एक्स क्या यहाँ पर है, वन पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन। यहाँ पर इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज एफ ऑफ जी डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जी वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ जी वन की वैल्यू जीरो आ जाएगा यहाँ पर अपान एच। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज द लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। और देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारा यहाँ से क्या गिवन था क्वेश्चन में, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ से किसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा यहाँ से हमें, दैट इज द एफ ऑफ, और एक्स की क्या पुट करना, वन प्लस एच, दैट इज द वन प्लस एच इंटू जी ऑफ वन प्लस एच अपान एच। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। और तो मैं यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वन प्लस एच, एफ ऑफ वन प्लस एच हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द वन प्लस एच माइनस वन इंटू वन प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन वन प्लस एच इंटू जी ऑफ वन प्लस एच अपान एच। देखो यहाँ से माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल आउट होगा, एच से यहाँ पर एच कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एच की वैल्यू को हम देखो जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन इंटू वन, सॉरी वन प्लस साइन वन इंटू जी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी डैश वन। तो ये यहाँ से देखो हमारी क्या बनेगी, दैट इज द इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द लिमिट, सॉरी एफ ऑफ जी डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जी ऑफ वन माइनस एच, दैट इज द वन माइनस एच इंटू एफ ऑफ जी ऑफ वन अपान माइनस एच। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज एफ ऑफ वन माइनस एच इंटू जी ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ जी ऑफ वन की वैल्यू देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारी कितनी आ रही थी, वन। एफ ऑफ जी ऑफ वन की वैल्यू देखो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट की थी, हमारी वन आ रही थी, तो इसके वो सॉरी जीरो आ रही थी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से तो यहाँ पर हम जीरो को पुट करेंगे, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा अपान माइनस एच। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच को हम क्या लिखेंगे, दैट इज द वन माइनस एच माइनस वन इंटू वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन वन प्लस एच, वो सॉरी साइन वन माइनस एच इंटू जी ऑफ वन माइनस एच अपान माइनस एच। देखो माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल होगा, माइनस का एच यहाँ से कैंसिल आउट होगा,
एच की वैल्यू हम लिमिट टेंडिंग टू जीरो तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द 1 प्लस साइन 1 इंटू g1 इज इक्वल टू f of g डैश 1। देखो ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन 2 और थर्ड हमारी इक्वल है। देन f of g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस यहाँ पर किया था कि अगर राइट हैंड लिमिट के लिए वो सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, दैट इज किसी फंक्शन का है, दैट इज द एफ डैश, अगर हम 1 पे चेक कर रहे हैं दैट इज द एफ डैश 1 प्लस इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 माइनस, अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी हमारा डिफरेंशिएबल होगा। देखो हमारा फंक्शन क्या रहा है, दैट इज द 1 प्लस साइन 1 इंटू g1, और x जगह हम 1 प्लस पुट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज g1 प्लस इज इक्वल टू सेम है यहाँ पर, दैट इज द 1 प्लस साइन 1 इंटू g1 माइनस। तो ये तभी इक्वल होगा जब हमारा g1 प्लस इज इक्वल टू g1 माइनस होगा। हेंस g1 प्लस इज इक्वल टू g1 माइनस इज इक्वल टू g1 के इक्वल हो जाए, और यहां से हमें क्या मिलेगा, इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 देन g1 प्लस इज इक्वल टू g1 माइनस, माइनस है, दैट इज g1 माइनस इज इक्वल टू g1। जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। A part, if g is continuous at x is equal to 1 then f of g is differentiable at x equal to 1। B part, if f g is differentiable at x is equal to 1 then g is continuous at x is equal to 1। C part, if g is differentiable at x is equal to 1 then f g is differentiable at x is equal to 1। G part or D part, if f of g is differentiable at x is equal to 1 then g is differentiable at x is equal to 1। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।